एक बार फिर से स्वागत है। एक तरफ पाकिस्तान भारत से दोस्ती की बात करता है और भारत के प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान से दोस्ती, भारत की सरकार भी पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहता है। लेकिन अगर जमीन पे जो काम पाकिस्तान में भारत के खिलाफ साजिश करने वाले, मुंबई हमले के जो मुख्य आतंकी हैं, साजिश करने वाले हैं, हाफिज सईद के जो सहायता उनको मिल रही है पाकिस्तान के पंजाब सरकार से, वो कई सवाल खड़े करते हैं और वो सरकार नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ चलाते हैं। पुष्पेंद्र, ये जो पूरी जो तथ्य आ रहे हैं सामने में, जिस तरह की सहायता की जा रही है, उसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, आप याद रखें कि जिस वक्त पाकिस्तान का चुनाव हो रहा था उस वक्त मैंने फिर भी कहा था कि तमाम जितनी भी वो तंजीमें जो भारत के खिलाफ काम कर रही थी, जो तमाम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत के खिलाफ काम कर रही थी पाकिस्तान, उन तमाम लोगों ने, जितनी भी सियासी पार्टी पाकिस्तान में चुनाव लड़ रही थी, सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को छोड़ करके सबके खिलाफ थ्रेट जारी किया, सबकी सभाओं में धमाके हुए। और इसके बाद में जिस तरीके से ये तमाम सारी ऑर्गेनाइजेशन नवाज शरीफ के ज्यादा क्लोज मानी जाती हैं, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को इस चुनाव के बाद इनको अपने काबू में रखना था। लिहाजा नवाज शरीफ के इतिहास को देखें और नवाज शरीफ की पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसको राइटिस्ट पार्टी आइडियोलॉजी माना जाता है और ये तमाम सारे लोग जो हैं इन मिलिटेंट्स के बहुत नजदीक हैं। लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है। 2009, 2010, 2011, 2012 के जितने भी उस सूबे के जितने भी बजट आए हैं, उन सब में इन लोगों को बहुत बड़े लेवल पे जो है इमदाद दी गई है। तो ये मैं कोई नई बात नहीं मानता। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान के अंदर 6 घंटे बिजली आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इस 6 घंटे की बिजली को मेंटेन रखने के लिए 5000 करोड़ पाकिस्तानी रुपया रोज जो है गैस कंपनियों को देना पड़ रहा है। जिस मुल्क में 22 घंटे बिजली इसलिए नहीं आ रही कि उनके पास पैसा नहीं है, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब से भीख मांगने गया हो कि हमको किसी तरह से बेल आउट कर दीजिए इसमें से, जिसमें अभी कुछ दिन पहले जो उनको एड मिली अमेरिका से, उसके चलते कुछ तनख्वाहें बटी हैं, उस मुल्क में भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त जमात उद दावा और उसके जो सरबराह हैं जनाब हाफिज सईद और उनकी जो जितनी भी तंजीमें हैं, वो तमाम लोगों को $61 मिलियन का प्रावधान करके जो पंजाब सूबे की हुकूमत ने एक तरीके का मैसेज दिया है, उससे ऐसा लगता है कि तमाम सारी तंजीमें इलेक्शन के दरमियान में जो मदद की मुस्लिम लीग नून की, उसकी कीमत वसूल कर रहे हैं। और इससे एक बात और साफ होती है कि ये पाकिस्तान के अंदर ये जो पार्टी है, इसका जो मरकज है, इसका जो सेंटर सोच है, वो राइटिस्ट है। वो लिहाजा इनको बहुत दिन तक नाखुश नहीं रख सकती थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, पाकिस्तान की तरफ अगर देखें तो वो एक तरफ है, भारत की भी खुफिया एजेंसी है, रॉ है, भारत की भी एजेंसीज हैं, लेकिन भारत सरकार की तत्परता को अगर देखें, क्या इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करके हम अपनी दोस्ती करना चाहते हैं? क्या हम इन चीज़ों को, जो मोस्ट वांटेड है, जिसके बारे में लगातार आप पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव दे रहे हैं, उसी के संगठन को जिस तरह से फंड किया जा रहा है, जिस पैमाने पे फंड किया जा रहा है, इसके पीछे और भारत की सरकार की सोच क्या हो सकती है कि नहीं, हमें हर कीमत पे दोस्ती करनी है? इन बातों का कभी जिक्र नहीं होता है, इन बातों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। नहीं, सरकार के पास पूरी सूचना थी कि पाकिस्तान के कट्टर, हमारी भी जो बात हुई, मुझे भी जानकारी वही उधर से ही मिली कि जब पाकिस्तान का एक बड़ा कट्टरपंथी तबका, खासकर वो जो सुन्नी आतंकवादी ग्रुप के सारे ज्यादातर लोग इनकी मदद कर रहे हैं, यहां तक कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को जो किडनैप किया गया आतंक पैदा करने के लिए कि उसके पक्ष में वोट न पड़े, गांवों में टेरर क्रिएट कर दिया था सबने ज्यादा करके, आपको इसके पक्ष में वोट डालो नहीं तो घर से निकलो नहीं, जो वहां की खबर है। तो इस समय जो नवाज, ये तो बात प्रधानमंत्री ने एक शिष्टाचार के नाते कोई जीता है उसको देना, उसकी मुलाकात के लिए, वहां तक तो ठीक है। इससे आगे अगर जाएंगे, सावधानी न बरतेंगे तो समस्या होगी। हम लोग न भूलें, वो राइटिस्ट कह रहे हैं कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जिस समय जो 1900 जियाउल हक के मृत्यु के बाद इन्हीं नवाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद करके एक गठजोड़ बनाया था, उसमें उन्होंने जितने कोशिश की थी, कहा था कि हम इस्लामी कानून को ऐसे करेंगे, और तब वो इस ढंग से जो है, तो नवाज शरीफ का जो पीछे की पृष्ठभूमि है वो यही है।
तो इसलिए उनसे बहुत इस समय उम्मीद नहीं है, कम से कम जी पुष्पेंद्र, एक सेकंड, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तो साहस भी कम से कम करी ना आतंकवादियों के खिलाफ बोलने के लिए। मुझे भय है कि आदमी साहस भी नहीं करेगा। नहीं, मैं अवधेश भाई, आप जो बात कह रहे हैं उस पर कोई दो राय नहीं है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी लेफ्टिस्ट थी, लेकिन जो बात आपने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शिष्टाचार की बात कही, उसमें मैं आपके ध्यान में यह बात ला दूं, अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के भारत में राजदूत या उच्चायुक्त जनाब सलमान बशीर साहब ने आनंद शर्मा से बातचीत की है और आनंद शर्मा को प्रधानमंत्री ने मुकर्रर किया है ट्रेड के सिलसिले में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने अपना विशेष दूत भेजा कि किस तरीके से अब नई सरकार के साथ बातचीत तय की जाए, जहां तक शिष्टाचार की बात है वो समझ में आती है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं क्या किसी देश की सरकार के बदल जाने से आपके घाव जितने थे, आपकी शिकायतें जितनी थी, आपकी डिमांड जितनी थी, वो सब पीछे चली जाती हैं और नए प्रधानमंत्री और नई सरकार के साथ आप दोबारा से बात वैसे ही से शुरू कर देना चाहते हैं? मेरा सवाल यह है कि जमातुद दावा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि इस लश्कर तैयबा जिसके ये अमीर कहलाते हैं हाफिज सईद साहब, जिनके ऊपर अमेरिका ने $10 मिलियन की क्या कहते हैं बॉन्टी रखी है, उस आदमी के स्कूलों को, मरकज को $350 मिलियन पैसा पाकिस्तान का दिया जाता है, जो मुंबई बम धमाकों, मुंबई के अंदर मुंबई का जो अटैक हुआ था उसका जिम्मेदार है। उन तमाम लोगों को आप अपने बजट के अंदर एलोकेट करते हो पैसा, आप पैसा नंबर 2 में दिलवाते, समझ में आता है। स्टेट पॉलिसी वही मैं कह रहा हूं, दावा महत्वपूर्ण ये नहीं है, आप उसको जिस बहाने से दिलीप ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने पैसा दिया। पैसा तो आप जिस तरीके से देखें मुशर्रफ के जमाने में कि वो पैसा तो अमेरिका से लेते थे टेरर के खिलाफ लड़ने के लिए और इन संगठनों को देते थे, लेकिन आप किसी सरकार के बजट में वित्त मंत्री अपने भाषण में देख कहे कि हम जो जितने भी मरकज हैं और मुरीद के, उसने कहा है, साफ साफ लिखा है कि ये एड जो है मुरीद के एडमिनिस्ट्रेटर को दी जा रही है तमाम मरकजों में नॉलेज पार्क बनाने के लिए। मुरीद के लाहौर से 30 किलोमीटर दूर आउटस्कर्ट पर जमातुद दावा का हेडक्वार्टर है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीओके के अंदर जितने भी टेरर कैंप चल रहे हैं उसमें जमातुद दावा का रोल है। आप किस बहाने, किस तरीके से, किसकी मदद कर रहे हो? ये स्टेट पॉलिसी की बात है। दादा, आप, क्योंकि हमारे पास समय खत्म हो गया है, आखिरी शब्द आपसे जानना चाहेंगे, भारत की नीति क्या पाकिस्तान की सरकार की तमाम चीजों को देख के तय नहीं होना चाहिए? हम एक चाहत है हमारी कि हमारे पड़ोसी मुल्क से हमें रिश्ते अच्छे करने हैं, इसलिए इसके लिए तमाम चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, ये बात जो है, उन्होंने भी कहा कि हमारे खुफिया एजेंसी की जो है जानकारी है या जानकारी नहीं है, ये बात को बहुत बार दोहराया गया। हमने बार बार ये कहते थे कि दूसरे देश के साथ दोस्ती के साथ हम मतलब शांति के साथ, अमन के साथ रह पाए। ये तो हमारी अपनी कहानी है विदेश नीति की। देश नीति जो है कि देश को कोई भी देश, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, अपने देशवासी के लिए उतनी नहीं सोच रही है। उनके अंदर विभेद पैदा किया जाता है कि भारत के खिलाफ, और हमारे अंदर ये हो रहा है कि सेकुलर और कम्युनल के खिलाफ सत्ता पाने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।